जय माँ कालका रानी की। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्तियों के बारे में कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है, कौन सी शक्ति नहीं चल रही। जब शक्तियाँ साथ में चलती है तो क्या अनुभव होते हैं, क्या अनुभव नहीं होते, इन सब विषय पे आज बात करेंगे हम लोग। कि आपके साथ माँ कालका की शक्ति चल रही है, ये भैरव बाबा की शक्ति चल रही है, या हनुमान जी की शक्ति चल रही है, या अन्य और कोई शक्ति चल रही है, या नेगेटिव शक्ति चल रही है कोई भी। तो इस विषय में आज मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप ना कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कौन से देव की पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, माँ काली की पूजा कर रहे हैं, या भैरव बाबा की कर रहे हैं, या अन्य किसी देव की पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले हनुमान जी के दूत आएंगे। लेकिन मेरी कुल देवी वर्जेश्वरी माता है, कांगड़े वाली, तो मैं उनकी भी पूजा करता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ तो उनके ही दूत आएंगे। माता की योगिनी भी आ सकती हैं। अब जरूरी नहीं है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं कि वही आए, कोई तीसरा भी आ सकता है। और यहाँ पर आकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीसरी शक्ति आने का अपना आवाज कर रही है लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हो तीसरी शक्ति है कौन सी। तो इस बारे में कैसे पता करें, तो उसको कैसे पहचाने, कैसे ना पहचाने। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उस तीसरी शक्ति को कैसे पहचाने कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। अब जैसे कि आप कहीं पर भी कभी भी कहीं पे भी भजन सुनते हैं, जैसे हनुमान जी का भजन ले लीजिए या माता काली का भजन ले लीजिए। जब कभी भजन चलते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे माता काली का भजन चल रहा है तो आपके रोंगटे खड़े हो गए, या हनुमान जी का भजन चल रहा है आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, आपका नाचने का मन कर रहा है, आपका सिर सा घूम रहा है, आपको अनुभव हो रहे हैं बहुत तकड़े तरीके से हैं। और ऐसे ही अन्य किसी देवता का भजन चल रहा है तो आपको कुछ नहीं हो रहा, ना ही कोई अनुभव हो रहा, ना ही आपके रोंगटे खड़े हो रहे। तो ऐसे ही जब एक शक्ति आ जाती है ना तो दूसरी शक्ति का आवाज अपना आप होना स्टार्ट हो जाता है। बस एक शक्ति आने की देर है, बाकी फिर दूसरी शक्ति तो अपना आप आ जाती है, उसका आवाज अपना आप हो जाता है। बाकी और मैं आपको और एक चीज और बताता हूँ। अभी कभी भी अगर शक्ति आए तो एक से दो से तीन शक्ति से ज्यादा शक्ति आपको रखनी नहीं है अपने पास। क्योंकि अगर आप शक्ति रखोगे जितनी ज्यादा शक्ति तो उतना ही ज्यादा आपको भोग देना पड़ेगा, प्रसाद देना पड़ेगा उनका। इसलिए पगड़ी सिर्फ एक ही शक्ति के को पहनाइए, जिस शक्ति को आप सबसे ज्यादा पूजते हो, सबसे ज्यादा मानते हो, उसी को भोग प्रसाद दीजिए, वही सब शक्तियों को कंट्रोल में रखेगी अपने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कि तीन शक्तियों के अलावा पूजा और किसी शक्ति की मत करिए। पूजा आप सब शक्तियों की करिए, सबकी करिए पूजा। पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा अनुभव करने का तरीका ये है कि कभी भी किसी भी पीठ स्थान पे जाओगे आप, जैसे कि बालाजी दरबार जाओगे या कालका जी मंदिर जाओगे या फिर अन्य कोई भी दरबार हो गया, आपके पैर रखते के साथ ही रोंगटे खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका सिर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे। और तीसरा अनुभव करने का तरीका ये है कि आप किसी सिद्ध गुरु के पास जाइए जो सच्चा हो। उस गुरु के पास जाइए और उन गुरु से पूछिए कि मेरे पास कौन सी शक्ति है। वो गुरु जी आपको बताएंगे कि आपके पास ये शक्ति है, ये है। तो उसी शक्ति के आप भजन चलाइए अपने घर में। जैसे उन्होंने बोला माता कालका की आपके पास योगिनी है, तो फिर माता कालका का आप भजन चलाइए। जैसे रण में कूद पड़ी महाकाली, ऐसे ऐसे भजन चलाइए तो आपके अंदर से एक अलग सी ऊर्जा निकलेगी। आपका घूम नाचने का, आपका खेलने का मन करेगा। ये सब चीजें अनुभव आपको होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर आपको जब पता चल जाए तो उस शक्ति की और ज्यादा पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए, मतलब मंत्र जाप और ज्यादा बढ़ा दीजिए उस शक्ति के। फिर उस शक्ति को मतलब भोग दीजिए, जहाँ तक हो सके सात्विक भोग दीजिए। मांसाहारी मदिरा का भोग देना नहीं चाहिए शक्तियों को, सात्विक भोग पर ही शक्तियाँ चलानी चाहिए। फिर उनसे कैसे कार्य लेने हैं, कैसे नहीं लेने, क्या भोग देना है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय माँ कालका।